हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है रेशनल नंबर। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को आज हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को बताएंगे। रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर का। उसके बाद क्या करेंगे, उसको टोटल सॉल्यूशन करेंगे उसके रिलेटेड क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का रेशनल नंबर, जो कि हम पिछले क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं। उस वीडियो में आप लोग देख सकते हो। उसमें हम आप लोगों को क्या क्या बताए हैं उसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। नेचुरल नंबर के बारे में बताया है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जिसे हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, जिसे काउंट करने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। मतलब 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो नंबर होता है उसको नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा आपको होल नंबर के बारे में। होल नंबर क्या होता है, तो वो जीरो भी उसमें ऐड होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जीरो जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जो नंबर जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम आप लोगों को क्या बताएं, फ्रैक्शनल नंबर के बारे में बताएं। फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पे q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। q का जो वैल्यू होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब 1/6 लिख सकते हैं, उसी जगह पे 1/0 नहीं लिख सकते हैं। 1/6 अगर लिख रहे हो फ्रैक्शन को तो ये सही है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन 1/0 लिख रहे हो ये गलत है। मतलब q का जो वैल्यू होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल कह देंगे। उसके बाद हम आप लोगों को बताएं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी सेम उसी तरह से होता है, वो भी p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है उसमें, फ्रैक्शनल और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, फ्रैक्शनल भी p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर भी p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। उसमें भी वही बात कह रहा है कि q नॉट इक्वल टू जीरो, और रेशनल नंबर में भी कहा जाता है q नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो फ्रैक्शनल नंबर होता है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, निगेटिव नंबर उसमें नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर होता है। लेकिन रेशनल नंबर में आपका पॉजिटिव नंबर भी आ जाएगा और निगेटिव नंबर भी आ जाएगा, दोनों आएगा। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आएगा, तो वो हो जाता है रेशनल नंबर। और ये भी क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में आता है। तो इन सारे चीजों का डिस्कस हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसको आप लोग क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, पिछले वीडियो को आप देख सकते हो, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के कौन कौन से प्रॉपर्टी हो जाएगा। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो चलो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये कहता है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये कहता है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, तो द रेशनल नंबर्स whose both the numerator and denominator are either positive or negative are said be positive rational number। पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहेंगे, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों ही क्या हो, निगेटिव हो। कहने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव जो हमारा रेशनल नंबर है, पॉजिटिव जो रेशनल नंबर है वो किसे कहेंगे, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर मतलब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों ही निगेटिव होना चाहिए। जैसे 7/6 लिख रहे हैं तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, 7/6 लिख रहे हैं तो ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। उसी जगह अगर हम लिखे -7/-6 लिख दे, -7/-6, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है, निगेटिव है। दोनों ही क्या है, निगेटिव है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव साइन से इस निगेटिव साइन को आप कट कर सकते हो। तो -7/-6 भी क्या होगा, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है।
ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी आप देख लो 7/6 तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे। आगे की तरफ बढ़े तो दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी आपसे कहता है निगेटिव रेशनल नंबर। अब इसे भी देखते हैं कि निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है। निगेटिव रेशनल नंबर की अगर हम लोग बात कर ले तो रेशनल नंबर्स whose numerator or denominator are negative are said to be negative rational number। वैसे रेशनल नंबर को निगेटिव रेशनल नंबर कहा जाएगा जिसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी, न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, दोनों में से कोई भी अगर निगेटिव है, मतलब निगेटिव साइन में है, तो उसको निगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख लो 5/6 लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से एक माइनस कर देते हैं, यहाँ पे -5 क्या हो गया, 6 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हमारा क्या है, निगेटिव में है, इसलिए इसको निगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। या 5/-6 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर निगेटिव हो गया, उसमें न्यूमरेटर निगेटिव हो गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर निगेटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब कोई भी एक निगेटिव होना चाहिए, या तो न्यूमरेटर होना चाहिए या तो डिनोमिनेटर हो गया, दोनों में से कोई भी हो गया मतलब उसको निगेटिव रेशनल नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी आता है क्या, थर्ड नंबर, जो कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। थर्ड आता है हमारा क्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब देखो, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक निगेटिव रेशनल नंबर, उसके बाद हमने पढ़ा क्या, तो उसके बाद है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक तरह से वो इक्वल होता है, एक जैसा ही होता है। मतलब क्या, जैसे 5/6 है, 5 क्या है, 6 है, तो अगर आप इसको 5/6 में अगर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ आप क्या करो, दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5×2 = 10 और 6×2 = 12 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो 5/6 है ना, इसका इक्विवेलेंट 10 क्या हो जाएगा, 12 हो गया। 5/6 का इक्विवेलेंट 10/12 हो गया। मतलब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका इक्विवेलेंट बन जाता है। जैसे ये 5/6 है, इसका अगर आप देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 जा होता है 15 और 6 3 जा होता है 18। मतलब ये 5/6 जो है इसका इक्विवेलेंट 15/18 हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 15/18 हो जाएगा। तो यही आपसे कह रहा है कि इक्विवेलेंट क्या होता है, तो चलो देख लेते हैं क्या होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या कह रहा है, इफ p/q इज अ रेशनल नंबर, अगर p/q जो है एक रेशनल नंबर में है, देन p/q p डिवाइडेड बाई m और q डिवाइडेड बाई m, वेयर m इज नन जीरो इंटीजर। p/q 4/16, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे करके बनाया गया है, और 4/16 p डिवाइडेड बाई m, q डिवाइडेड बाई m, यहाँ पे कर दिया है क्या, 2/8। अब इस चीज को समझो, जैसे इसमें ये कह रहा है इक्विवेलेंट के लिए कि मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, जैसे फ्रैक्शन आपका p/q के फॉर्म में है, 4/16 ये फ्रैक्शन है, तो ये इसका जो है इक्विवेलेंट कुछ भी हो सकता है। आप चाहो तो 4/16 को क्या करो, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, अगर 4 को 2 से आप डिवाइड करते हो तो 16 को भी 2 से डिवाइड करना होगा, या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एक जैसे नंबर से, या तो डिवाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 जो है वो 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आ जाएगा, 2 टाइम्स में आ जाएगा, तो 2 2 = 4 हो गया, यहाँ पे 2 8 क्या हो गया, 16 हो गया। मतलब क्या,
4/16 का इक्विवेलेंट क्या हो गया, 2/8 हो गया। 4/16 का इक्विवेलेंट क्या हो गया, 2/8 हो गया। इसको अगर आप एक स्टेप और अगर बढ़ना चाहो तो आपको पता है कि 2 और 8 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, मतलब 2 और 8 दोनों को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो 2 को आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, फिर 8 को 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में आएगा और यहाँ पे 4 टाइम्स में आएगा। मतलब क्या, 4/16 जो है, 4/16 जो है इसका इक्विवेलेंट 1/4 भी हो जाएगा। 4/16 का इक्विवेलेंट 1/4 भी हो जाएगा, 1/4 भी हो जाएगा, 2/8 भी हो जाएगा। तो या तो आप जब कोई बड़ा सा आपको अगर रेशनल नंबर मिल जाए, ज्यादा नंबर में जो डिजिट में मिल जाए रेशनल नंबर, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो। अगर उसी जगह पे 1/4 होता, 1/4 होता है, इसका आपको कहता है इक्विवेलेंट लिखिए। तो इसका इक्विवेलेंट लिखने के लिए आप क्या करते हैं, मान लो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इक्विवेलेंट करने के लिए या तो आप मल्टीप्लाई करो नहीं तो डिवाइड करो। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8 हो गया, मतलब 1/4 का इक्विवेलेंट 2/8 हो गया। उसी तरह आप इसको और आगे बढ़ाना चाहो तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 4 3 जा क्या हो गया, 12 हो गया। तो 1/4 जो है, 1/4 जो है, 1/4 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3/12 भी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट को फाइंड करते हैं, मतलब उसी के इक्वल में हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखो 4 नंबर में, 4 नंबर में क्या कह रहा है कि इफ p/q इज अ रेशनल नंबर एंड m इज कॉमन डिविजर p and q, then p divided by m और q divided by m when m is non-zero integer। अब इसमें कह रहा है कि कोई भी जो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, कोई भी रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है, तो उसका जो कॉमन डिविजर होता है, उसका जो कॉमन डिविजर होगा उससे हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जैसे कोई बड़ा सा बड़ा रेशनल नंबर हो, सपोज अगर आपका रेशनल नंबर 14/98 है, क्या है, रेशनल नंबर 14/98 है, 98 है, तो इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहो, इससे छोटा वाले फॉर्म में लाना चाहो, तो आप क्या करोगे, इसका कॉमन डिविजर आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिविजर निकालना पड़ेगा। कॉमन मतलब वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, वो नंबर जो दोनों को क्या करे, डिवाइड करे। तो वही कह रहा है कि कॉमन डिविजर ऑफ पी और क्यू, पी और क्यू का क्या होना चाहिए, कॉमन डिविजर होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे। वेयर m इज नॉन जीरो, जहाँ पे m जो हो, m का जो वैल्यू हो जिसे हम डिवाइड करते हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो 14 और 98 दोनों का कॉमन डिविजर क्या हो जाएगा, कॉमन डिविजर कैसे निकालते हैं, HCF दे करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो 14 से 98 को जब आप HCF करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 7 टाइम्स में जाएगा, 14 7 जा होता है कितना, 98 होता है। मतलब ये जो 7 टाइम्स में गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो 14 और 98 है उसका कॉमन डिविजर 14 है, उसका कॉमन डिविजर क्या है, 14 है। तो इस 14 से आप क्या करो, डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो। इस 14 से क्या करो, आप दोनों को डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। दोनों में आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करोगे तो 14 1 जा 14 और 14 7 जा क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। मतलब कौन सा रेशनल नंबर आ गया, 1/7 आ गया। तो इसमें वही कह रहा है, यहाँ पे भी आप देखो एग्जाम्पल में बनाया गया है, 3/15 है, क्या है, 3/15 है। तो इसको हमें क्या करना है, इसका कॉमन डिविजर निकालना है। 3/15 का कॉमन डिविजर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से दोनों नंबर डिवाइड होगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो इसका कॉमन डिविजर क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे और 15 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 1 जा 3 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है। 3 1 जा 3 हो गया, 3 5 जा क्या हो गया, 15 हो गया, मतलब 1/5 हो गया। क्लियर है। तो जब भी आपको
इस तरह से फाइंड करना हो, जो बड़ा से बड़ा अगर इंटीजर है उसको छोटे फॉर्म में लाना हो तो आप क्या करोगे, डिवाइड करके ला सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है 5 नंबर जो प्रॉपर्टीज है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। कैसे लाएंगे, तो इफ p by q is a rational number having no common divisor, this rational number is said to be in the स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है ऐसा रेशनल नंबर होता है जिसका कोई कॉमन डिवीजर नहीं होगा, जिसका कोई कॉमन डिवीजर नहीं होगा वही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे 1/5 है, तो 1/5 है तो इसका तो कॉमन डिवीजर है नहीं, इसका कॉमन डिवीजर क्या होगा, 1 होगा, इसका कॉमन डिवीजर क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो ये तो ऑलरेडी किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो वही बात इसमें कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हो गया कि नो कॉमन डिवीजर, जिसका कोई भी नो कॉमन डिवीजर नहीं हो उस रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख लो 16/32 है, 16/32 है, तो आपको पता है कि इसका कॉमन डिवीजर होगा, 8 से ये दोनों डिवाइड हो सकता है, 4 से दोनों डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसका कॉमन डिवीजर है। कॉमन डिवीजर मतलब दोनों को डिवाइड करें, तो दोनों को डिवाइड करना मतलब 16 और 32 है, तो ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि 4 के टेबल में 16 भी आता है, 32 भी आता है। तो इसका कॉमन डिवीजर क्या है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 32 हो सकता है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि इसका कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं है, इसका कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे आप देखो कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। द रेशनल नंबर 5/7 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो 5/7 रेशनल नंबर है ना, वो किस फॉर्म में है, तो वो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि इसका कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं है। इट हैज नो कॉमन डिवीजर। अ नॉन स्टैंडर्ड रेशनल नंबर can be converted into standard form the dividing with the common divisor other than 1। बस यही बात हो गया। ठीक है, आगे अगर आप देखना चाहिए तो जैसे यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन कैसे देगा, जैसे आपको ये इस टाइप का रेशनल नंबर दे देगा, अभी तक बताए ही है, इस टाइप से आपको रेशनल नंबर दे देगा और कहेगा आप इसको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, इसको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। जैसे 25/45 है, ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कॉमन डिवीजर चाहिए। क्या चाहिए, कॉमन डिवीजर चाहिए। तो कॉमन डिवीजर मतलब दोनों में होना चाहिए। ठीक है, दोनों को डिवाइड करें, तो आप देख सकते हो 25 और 45 दोनों को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा, क्योंकि 5 से आपका 5 के टेबल में 25 भी आता है, 5 के टेबल में 45 भी आता है, तो ये 5 से क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा। तो 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे और 45 को 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, तो 25/45 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, 5/9 हो गया। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से जब भी आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए। क्लियर है। अब आगे का जो आप लोग का क्लास होगा इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आगे का जो क्लास होगा वो आपका होगा कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन करना हम आप लोगों को बताएंगे, रेशनल नंबर में किस तरह से आप लोगों को कंपैरिजन करना है। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।